और भाई गुद्दे मार दिया थप्पड़ ऑस्ट्रेलिया वालों ने। यही होना था भाई। क्या तो एक तो ब्रॉडकास्टर ऐड चलाए थे कि भाई बारिश ने बचा लिया ऑस्ट्रेलियन टीम को, नहीं तो इंडिया का स्काई बॉल ये दिखा दिया। भाई यही हो रहा है जब बार बार चिप इन चॉप इन बैटिंग पे पोजीशन पे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कोई भी ऊपर नीचे अल्ट्रा फ्लेक्सिबल हो रखी है इंडियन टीम। ओपनर सिर्फ सही है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। डाउट होंगे स्टांस में, लोग आएंगे नहीं भी आएंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी शुभमन गिल के अराउंड कंसर्न्स बढ़ रहे, क्योंकि एशिया कप में भी एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अभी ओडीआई सीरीज में भी वाइट बॉल में कम रन्स थे, इतने कोई ब्रिस्क रेट पे कोई रन्स बनाए नहीं थे, और छोटे छोटे रन्स बनाए थे। 24-8 समथिंग यही स्कोर थे। 50+ था नहीं एक भी मैच में, 30+ एक मैच में भी था नहीं। बट ओडीआई प्लेयर में शुभमन गिल इज डिस्टाइंड टू बी अ ग्रेट प्लेयर। मतलब 20-25 सेंचुरीज है मिनिमम उनकी, जो दिखता है उनके पास है। एक कैलिबर है उनका, एक ऑरा है उनका, एक खेलने का स्टाइल ऑफ प्ले है, वो बना लेंगे इतने। बट T20 क्रिकेट डिमांड समथिंग एल्स। एक तरफ से ब्रिस्क रेट पे अभिषेक शर्मा रन स्कोर कर रहे, अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे, शुभमन गिल ट्राई कर रहे, बॉल को हिट कर रहे, हार्ड कर रहे, बट अभी क्या है किस्मत साथ में नहीं है। और पिछले कुछ रिटर्न्स जो है उनकी बैटिंग से वो एज सच अनकंसर्निंग नहीं है, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। तो भाई प्रॉब्लम है, जायसवाल रैंक्स में बैठे हैं, जायसवाल स्क्वाड में नहीं है, बट जायसवाल पीछे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि जायसवाल का अभिषेक शर्मा के बाद बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट है। और जिस हिसाब से जायसवाल रन स्कोर करते हैं T20 में, उन्होंने अभी तक कोई गलती करी नहीं थी। गिल और जायसवाल साथ में ही थे, ओपनिंग भी साथ में करी थी, टीम में भी साथ में ही थे, वर्ल्ड कप खत्म हुआ था। जबकि T20 वर्ल्ड कप विनिंग है जायसवाल, उस कप के बैकअप ओपनर थे, शुभमन गिल नहीं थे उस कप के बैकअप ओपनर। एंड अभी भी चांस मिल रहा है। बीच में संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग के स्टैंडर्ड्स दिखाए, बट फिर से चिप इन चॉप इन कर दी, क्योंकि शुभमन गिल को टीम में ड्राफ्ट करना था, एंड उस चक्कर में बहुत कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया। मैं अगेंस्ट नहीं शुभमन गिल के, शुभमन गिल के भी T20 में रिकॉर्ड्स बढ़िया ही है, बट जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं एज सच एक प्लेयर आपने एंकर के लिए बना दिया, लेकिन वो काम तो सूर्य कुमार यादव भी कर सकते हैं, वो काम तिलक वर्मा भी कर सकते हैं, वो काम आपके लिए संजू सैमसन भी कर सकते हैं। लेकिन आज वो काम किया था हर्षित राणा ने भी। हर्षित राणा को बीच में भेजा 8वें ओवर में बैटिंग करने, जब टीम का कोलैप्स हो गया था। बट क्या उस मोमेंट पे शिवम दुबे का आना चाहिए था या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है डिबेट का। क्यों शिवम दुबे को खिला रहे? वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बहुत ही बढ़िया उनका रिकॉर्ड थे, 37 मैचेस अनबीटन थे। आज जाके वो हारे हैं, एक एल लगा है उनकी विनिंग स्ट्रीक के आगे, 37 का स्कोर हो गया। और वो इतने ज्यादा लकी थे, इतने ज्यादा फॉर्चुनेट थे। बीच में हार आई है सीरीज के अंदर, सीरीज इंडिया जीती है, बीच में जो लॉसेज आए उसमें शिवम दुबे एज अ पार्ट थे ही नहीं। 2019 से लेके 2025 तक इतना बड़ा 6 साल का गैप होता है, 6 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बीच शिवम दुबे आज पहला मैच हारे, वो भी T20 में। T20 वर्ल्ड का पूरा इंडिया मैच जीत गई थी। बट द थिंग इज, हर्षित राणा को भेजा, हर्षित राणा ने रन बॉल रन बनाए, लेकिन अगर उधर शिवम दुबे को भेजा होता तो क्या वो रन नहीं बनाते? ठीक है, हर्षित राणा ने 35 बनाए, 33 बॉल्स में आउट हो गए। उसके बाद 16वें या 17वें ओवर में शिवम दुबे को चांस मिला, शिवम दुबे आए, पहली बॉल चौका, एज लग के पीछे चला गया, दूसरी बॉल फिर से आउट। अब अगर आप शिवम दुबे को पहले भेजते हर्षित राणा की जगह, तो वो 33 बॉल में से 30 बॉल खेलते, कम से कम 25 भी खेल लेते, सेट होते। उसके बाद उनकी हिटिंग पे आपको ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती, आपको ज्यादा रिलीफ मिलता, कॉन्फिडेंस होता कि भाई वो रन बना देंगे, वो हिटिंग कर लेंगे, वो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। लेकिन वो एक ऐसे स्टेज ऑफ टाइम पे है जब सिर्फ हिटिंग ही रिक्वायर्ड थी। एक तरफ सामने अभिषेक शर्मा भी थे, उनको भी बीच में रन नहीं मिले थे, उनको भी बीच में बॉल्स नहीं मिले थे भाई। उन्होंने सिर्फ 1-2 डॉट बॉल ही खेली है, 68 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, एकदम ही अलग ग्राउंड पे खेले थे, और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स दिखा दी कि भाई वो अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलेंगे, और यही उनका स्टाइल ऑफ प्ले है। और वो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, इस हिसाब से बहुत ही कंट्रोल्ड मेजर्ड खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है कि भाई उनको देखते हुए वो हर बॉल हिटिंग करे। वो जो बैस बॉल सब करते हैं ना, अब ये शर्मा खुद अपना दिखा रहे कि वो ट्राविस टुल्ला जी से क्या सीखे सनराइजर्स हैदराबाद में। एंड ये उनका युवराज सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि भाई वो ऐसे खेलते हैं, इतनी गंदी तरह मारते हैं। चाहे कोई सा भी ग्राउंड वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका में बढ़िया परफॉर्म था, ज्यादा ऊपर नीचे थे बट ठीक ठाक था। एक सीरीज होती है भाई अडेप्ट होने के लिए, क्योंकि फर्स्ट उनकी अवे सीरीज थी इंग्लैंड के सामने, एक 140 और रन की इनिंग्स थी, बहुत ही तगड़ी इनिंग्स थी, एक मैच में भी 60 रन मारे थे। उसके बाद बांग्लादेश के सामने भी रन स्कोर किए थे, एशिया कप में बहुत बढ़िया स्कोर किया था। अभी आके यहाँ पे पहले मैच में 68 रन बना दिए। और क्या चाहिए आपका अभिषेक शर्मा से? एक आपका ओपनर लॉक्ड इन हो गया है, और लेफ्ट आर्म वेराइटी भी देते हैं ऑफ स्पिन की, तो और कुछ चाहिए नहीं अभिषेक शर्मा से, डिमांड है नहीं, बस ऐसे ही खेलते रहे। क्योंकि साइड में सारे बैट्समैन सिंगल डिजिट में आउट हुए थे, अभिषेक शर्मा अलग ही लय में दिख रहे थे। 34 रन पे थे शायद 13 बॉल्स में, और साइड में 5 विकेट गिर भी चुकी थी 48 रन पे। सो दैट इज कूल कि भाई अभिषेक शर्मा ऐसे खेल रहे हैं। एंड हर्षित राणा ने 35 बनाए, बहुत ही बढ़िया भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने खुद को करा प्रूव कि भाई मैं बैटिंग कर सकता हूँ, मेरे को एज अ बैटिंग प्लस में बॉलिंग ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में डाल के लिया हुआ है। तो
वो काम तो कर रहे, लेकिन उधर शिवम दुबे का आना बनता था। शिवम दुबे एज अ प्रॉपर बैट्समैन है पहले आपके, हर्षित राणा बॉलर है। और अगर शिवम दुबे को आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं होती दोगे कि भाई आप 8वें 9वें ओवर में जाओ और खेलो अपना गेम, एंकर करो, खेलो, जो करना है करो, आप तो ऐसे बचा के रख रहे हो कि भाई हर्षित राणा आएंगे, आउट हो जाएंगे, फिर वापस हर्षित राणा, सॉरी आप फिर तो ऐसे रख रहे हो कि भाई शिवम दुबे आएंगे, शिवम दुबे दूसरी बॉल पे आउट हो गए, काम खत्म दुबे जी का, फिर वो आ गए। आप मतलब दुबे को सिक्योर रखना चाहते हो कि भाई सिर्फ उनकी फिनिशिंग ड्यूटीज है, ऐसे तो फिर हर्षित राणा ने भी छक्का मारा था, चौके निकाले थे, तो वो काम तो हर्षित राणा भी कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा भी थे, दोनों लेफ्टी लेफ्टी होते तो क्या दिक्कत होती। आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में आपने एक प्रॉपर बैट्समैन को कम गेम टाइम दिया। अब शिवम दुबे ऐसी सिचुएशन में आए कि भाई बस हिटिंग करनी है, चौके निकालने, गैप्स निकालने, तो उसमें तो ऑब्वियस है भाई वो आउट होंगे। एंड सामने जेवियर बार्टलेट थे भाई, वो ऐसे छोड़ने भी नहीं वाले थे। एक तरफ नेथन एलिस से आते, तो इतना इजी नहीं होता शिवम दुबे के लिए भी फिर आके 16वें 17वें ओवर में आके सीधा हिटिंग करे। तो वहाँ पे एक गलती हो गई, मान लिया भाई हर्षित राणा बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, अब आपको एंकर कर देंगे जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, बट आपके पास एक बैट्समैन ऑलरेडी पड़ा है, तो उसको भेजो ना, क्यों फिर हर्षित राणा के पीछे पड़ रहे हो। एंड द थिंग इज, हमने इंडिया से होप रखी थी, इंडिया ने बढ़िया खेला। मेलबर्न का ग्राउंड था, उधर सामने 126 रन कुछ नहीं होते, और सामने जिस रेट पे मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड आए थे सोच के कफन बांध के, एक ने 46 मारे, एक ने 20 और रन बनाए, तो इरादे नेक थे उनके भाई 10 ओवर में मैच खत्म करना। 10 ओवर के अराउंड 100 रन तक पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, बचे 24-25 रन ही थे, 126 का टारगेट था। लास्ट में जाते हुए 3-4 विकेट गिरे। मिचेल ओवन ने भी 14 रन बनाए थे, एक छक्का मारा था, 20 रन जॉश इंग्लिश ने मार दिए थे, वरुण चक्रवर्ती ने थोड़े बहुत विकेट्स लिए, बट कुलदीप यादव बहुत एक्सपेंसिव थे, 3 ओवर में 43 रन। पहले ओवर में तो 20 रन खाए थे, वो तो लास्ट बॉल पे मिचेल मार्श की विकेट मिल गया था, नहीं तो आज आउट ऑफ फॉर्म ही दिख रहे थे। एंड द मेन थिंग इज, अक्षर पटेल को पूरी बॉलिंग हुई नहीं, कुलदीप यादव को आप लेके जा रहे हो, आपके पास अर्शदीप सिंह बैठे हैं रैंक्स में, क्यों नहीं खिला रहे उन्हें। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा डिमांड है अर्शदीप सिंह की, बहुत ही तगड़े वैरायटी ऑफ बॉलर है, क्यों नहीं ले रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक स्पिनर से जीत लिया था, वो स्पिनर कौन था, ग्लेन मैक्सवेल, बाकी सारी उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट थी, मिचेल जॉनसन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ये सब बॉलर्स थे। तो इधर क्यों आप 3-3 स्पिनर को खिला रहे हो, आपके पास 2 ऑलराउंडर स्पिनर है, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, ओवर्स निकालने तो उनसे निकाल लेंगे, लेकिन फिर क्यों कुलदीप यादव के पीछे भागना है। वरुण चक्रवर्ती को एज अ सिंगल स्पिनर रखना चाहिए, और अर्शदीप सिंह को भी टीम में ड्राफ्ट करना चाहिए। आप नीचे जब इतनी बैटिंग छोड़ रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे हो उनको। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, 3 तो आपके पास बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती, और फिर आपके पास अक्षर पटेल, फिर शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, आपको 4 ओवर ही तो निकालने, क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों फिर आपको जबरदस्ती एक और खिलाना है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है। और अगर हार्दिक पांड्या होते तो आप क्या चांस लेते, आप हर्षित राणा को नहीं खिलाते, ऑब्वियस नहीं खिलाते, हर्षित राणा की जगह फिर खिलाना पड़ता हार्दिक पांड्या को, और हर्षित राणा फिर अर्शदीप सिंह की जगह ले लेते एज अ कि भाई वो बैटिंग ज़्यादा देते हैं। बट ये ना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, अभी भी इस टीम में बहुत कुछ चिपिंग चॉपिंग होना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। अभी मेरे को लग रहा है जायसवाल भी आएंगे बीच में राउंड देने के लिए, और जायसवाल और अभिषेक शर्मा का पेयर एक बार तो ट्राई करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे ना तो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इंडिया में होगा वर्ल्ड कप, और बढ़िया से बढ़िया स्टार्ट मिल गया ना, 6 ओवर में 70-80 वाले मिले ना, तो इंडिया के पास मैच रहेगा सारे मैचेस में। और ऐसे ओपनर्स है दोनों, एक भी चल गया ना सामने वाली टीम की बैंड बच जानी है। सो आज के लिए बस इतना ही। सीरीज 1-0 हो गई है, 2 मैचेस हो चुके हैं, अब 3 मैचेस है। जीजी के अंडर इंडिया T20 सीरीज हारी नहीं है, सो अब थ्रेट में है, 2 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे ताकि टाई के लिए जाए, बट मेरे हिसाब से 2-2 इज अ बेटर रिजल्ट। अगला मैच इंडिया जीतनी चाहिए। सो बाय।